वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 से। तो चार कोड्स में रेशनलाइज कर दिए गए, 29 लेबर लॉस को टोटल करा गया है। उनमें से ये एक कोड है जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब इस कोड से मैंने स्टार्टिंग के दो स्टेटमेंट्स लिए हैं। First is this code is not applicable on the offices of central government, offices of state government and any ship of war of any nationality। तो ये बताया गया कि ये जो कोड है ये इन पे एप्लीकेबल नहीं है। बट सेकंड सेंटेंस में इसमें लिखा हुआ है दिस कोड इज एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज और शिप ओवर। तो उन तीनों पे ही जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रही है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क, किसी भी तरीके का वर्क, तो उन पर ये जो कोड है उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर और कॉन्ट्रैक्टर पर एप्लीकेबल है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स लिए गए हैं और इनमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा अब हम देखेंगे। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 इज एप्लीकेबल टू। अब इसमें ऑप्शन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ यूनियन टेरिटरी और कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग इन अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। सो अगर आपको इन पॉइंट्स का अच्छे से आपने दोनों पॉइंट्स पढ़े हुए हैं तो आप बता दोगे इसका आंसर डी है। ओके, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस मेंशन है और यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है, दैट मीन्स द सेम थिंग। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कोड का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एज पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ अ सेंट्रल पीएसयू इफ द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज लेस देन 50%। अब इस कोड में एक चीज़ जो चेंज करी गई है उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सारे पीएसयू जो सेंट्रल पीएसयूज हैं उनके केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को बना दिया गया है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर ऑल द सेंट्रल पीएसयूज। दिस यू शुड नो, दिस यू शुड रिमेंबर। बट यहाँ पे पूछा गया है कि सेंट्रल पीएसयू लेस देन 50% शेयर अगर है, इस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एंड यू शुड रिमेंबर अगर 50% से कम भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। ओके, सो आप सुपर सिंप्लीफाइड ईपीएफओ बुक ले सकते हो अभी। uh, जो बुक पैकेज है अपना, जो पेपर बैक प्लस ई बुक प्लस आपका टेलीग्राम ग्रुप प्लस ई अकाउंटिंग मॉड्यूल और एम सी क्यू क्वेश्चन बैंक, 400 रुपीज़ में आपका ये पूरा पैकेज है। पेपर बैक आपको कुरियर हो जाएगी, उसके बाद जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ई रिसोर्सेज हैं, वो आपके पास आएंगे। और 280 में आप ले सकते हो ई बुक और टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस को छोड़कर, उसमें आपका चीज़ें इंक्लूडेड हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हम एम सी क्यूज़ वगैरह सॉल्व करते हैं और आई थिंक फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स हम रेगुलरली उनमें सॉल्व करेंगे। राइट, तो आप ये दो चीज़ें ले सकते हो। एंड सेकंड अनाउंसमेंट, अमेज़ोन पर भी अब अवेलेबल है बुक, बट अमेज़ोन पर जो अवेलेबल है उसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं है। 240 रुपीज़ में बुक अवेलेबल है वहाँ पे। ओके, जिससे कि बहुत बर्डन ना पड़े, आपको बुक मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी रिसोर्स लेना चाहते हो तो आप मेल करिए, आपको एक्स्ट्रा मनी देकर आप दूसरा एक्स्ट्रा रिसोर्स ले सकते हैं। राइट, सो ये दो अनाउंसमेंट थे, इन दोनों के जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे परचेज करने के। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन। तो चाइल्ड लेबर वाले जो लॉ हैं, एबोलिशन एंड प्रोहिबिशन, उसमें से ये लिया गया है क्योंकि चिल्ड्रन 14 ईयर्स से कम की एज के उन्हें कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑडियो विजुअल, और कुछ अपने घर का कुछ काम है, बिजनेस है, उसमें कर सकते हैं सर्टन बिजनेस कुछ, बट एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बिजनेस में, बट ऑडियो विजुअल में कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑडियो विजुअल में कौन कौन से आते हैं। ओके, एनिमेशन, फीचर फिल्म्स, वेब बेस्ड सीरीज। तो इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो ऑल ऑफ दोज इसकी, ऑल ऑफ द अबव आंसर है। अदर एग्जाम्पल्स कार्टून डिपिक्शन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, टॉक शोज हो गया,
स्पोर्ट्स शोज़ हो गए, रियलिटी शोज़ हो गए, राइट? इसमें ये लोग इसमें कर सकते हैं काम। और कैसे कर सकते हैं? ऑडियो विजुअल वर्कर की जो डेफिनेशन है वो एक्टर हो गया, आपका सिंगर हो गया, राइट? स्टंट्समैन हो गए, और किसी भी तरीके से आप इनमें काम कर सकते हो, इवन डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क? तो ये जो OSHW जो कोड है, इसमें बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क की एक डेफिनेशन दी गई है, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो उसके अंदर आते हैं। बट इनमें से क्या नहीं है? इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स। इसका आंसर है सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन या रिपेयर वगैरह का जो भी वर्क है वो इसमें नहीं आएगा। ओके, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं आएगा, उसका अलग कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द फैमिली ऑफ अ वर्कर अंडर OSHW कोड? Parents of a worker, grandparents, widowed sister, adopted children of a worker who are dependent upon him and have not completed 25 years of age. इसका आंसर है डी, adopted children of a worker who are dependent on him are included in family, but जो कि 18 साल से कम की उम्र के हैं। ओके, उसके अलावा आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, विडोड सिस्टर हो गई, स्पाउस हो गई, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चिल्ड्रन यहाँ पे मैंने लिखा ही है। ओके, विडोड डॉटर, ये सब इंक्लूडेड है। तो इस पे से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है इस पॉइंट पे से। लास्ट क्वेश्चन, एज पर OSHW कोड हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड रिमेंबर दिस। ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही कह सकता हूँ कि आने की काफ़ी चांसेस हैं। ओके, तो पहली बार नेशनल ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है इस कोड के लिए। तो उसका चेयरमैन कौन होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, चीफ लेबर कमिश्नर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टर जनरल ESIC, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? इसका आंसर है बी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, बाकी सब इसके मेंबर्स हैं, बट चेयरमैन है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो सब क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक और ई बुक का पार्ट है हमारे, उनमें से हम लाकर आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।